हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड एंड नोट्स। अब आज हमारा डे 7 है फुल स्टैक डेवलपर जर्नी का। एंड मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको फॉर्म कराया था एंड फॉर्म में मैंने बोला था कि इसका सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें छुड़वा दी थी। तो आज इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे जितनी चीज़ें रह रही हैं HTML में। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके ठीक है गाइज, अब हम अपने उसी वेब डेव वाले फ़ोल्डर में चले जाते हैं एंड इसको ओपन विथ कोड कर दिया। अब ये खुल गया। गाइज मैंने HTML का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख ली। सॉरी गाइज, ये दूसरा फ़ोल्डर खोल दिया मैंने, मेरे को वेब डेव खोलना था मैंने। ठीक है, खुल गया। गाइज़ अगर आपने पहली वीडियो मेरी नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं बिल्कुल बता रही हूँ कि आप जाके वो देख लें। तो गाइज़ सबसे पहले मैं इसको हटा देती हूँ एंड मैंने उस वाली वीडियो में बहुत बेसिक बताया है एंड मैंने ये बोला था कि सेकंड पार्ट में एडवांस आएगा, जो कि बहुत सारे टॉपिक छूट रहे थे उसमें क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो अभी मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। गाइज़ आपने नोटिस करा होगा, अभी मैं तो फॉर्म लिख देती हूँ क्योंकि हमें फॉर्म बनाना है। तो गाइज़ आपने नोटिस करा होगा कि आप कहीं भी जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं ऑनलाइन, है ना, तो उसमें फॉर्म आता है, आप फॉर्म सबमिट करते हैं एंड देन उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट का भी ऑप्शन आता है कि अपनी वो 10th की 12th की अपलोड करो फाइल, या कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो फिर वहाँ पे अपलोड रिज्यूमे ऐसे करके लिखा आता है। ठीक है, तो गाइज़ वो कैसे होता है अभी मैं वो बताती हूँ आपको। उसके लिए मैंने लिख दिया लेबल। ठीक है, लेबल 4 में तो कुछ भी लिख सकते हैं, अपलोड रिज्यूमे। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ अपलोड योर रिज्यूम। ठीक है, अपलोड योर रिज्यूम कर दिया एंड देन मैं इनपुट टाइप दे देती हूँ इसका इनपुट टाइप। ठीक है, इनपुट टाइप में हमें देना है फाइल। इनपुट टाइप में हम फाइल देंगे एंड ये ऑटोमेटिक ले लेगा। मैंने इसको सेव करा, अब मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर रही हूँ। पहले मैं इसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड कर देती हूँ। लेबल 4 मैंने इसमें दे दिया नेम एंड इनपुट टाइप में मैंने दे दिया टेक्स्ट। ठीक है, अब इसे मैंने सेव कर दिया एंड मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगी एंड ये मेरा ओपन हो रहा है। जस्ट अ मिनट, बस हो गया। एंड गाइस आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये अपलोड रिज्यूमे एंड इसके इनपुट टाइप में मैंने फ़ाइल दिया है। तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बिना फाइल दिए भी सबमिट करना चाहते हैं। ये एक ही लाइन में आ गया गाइस, तो मैं इसको लाइन ब्रेक दे देती हूँ। BR टैग से मैंने इसे लाइन ब्रेक दिया, सेव किया एंड मैं गई। तो गाइज़ ये दूसरे उसमें आ गया लाइन में। ठीक है गाइज़, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नेम लिख दिया एंड यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन दे रहा है, अपलोड योर रिज्यूम। तो यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है एंड मैंने चूज़ किया। तो देखो गाइज़ अभी आप चूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम में से। ठीक है, तो यही होता है कि आप कैसे अपलोड करते हो। एंड गाइस कितने लोग होते हैं ना कि ये भर देंगे, नेम भर देंगे, फ़ोन नंबर भर देंगे, पर अपलोड नहीं करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। तो गाइज उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना हम एक रिक्वायर्ड फील्ड लगाते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी इनपुट टाइप में रिक्वायर्ड लिख दोगे ना, तो उसके बिना फाइल सबमिट ही नहीं होगी। वो होता है रिक्वायर्ड, मतलब जो बिल्कुल नेसेसरी हो उसके अंदर हम रिक्वायर्ड लिखते हैं। तो अभी मेरे को क्या लग रहा है कि अपलोड योर रिज्यूमे तो भाई नेसेसरी है ही, किसी ने अपना रिज्यूमे नहीं दिया, बस नाम दे दिया, ईमेल दे दिया, नंबर दे दिया, उससे तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो रिज्यूमे तो बिल्कुल रिक्वायर्ड है। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वायर्ड। देखो गाइस इसने खुद ही दे दिया रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, और मैं एक और बटन बना देती हूँ सबमिट का एंड लेबल 4 सबमिट एंड लेबल 4 सबमिट और इनपुट टाइप में भी गाइज मैंने सबमिट दे दिया। ठीक है, अब देखना गाइज क्या होता है। ठीक है, मैंने लाइन ब्रेक दे देती हूँ जिससे वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। BR टैग सेव कर दिया Ctrl+S से
एंड ये देखो गाइस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बस नाम दे दिया और अब मैं सबमिट कर रही हूँ गाइस। अब मैं इसमें दूंगी लेबल 4, मैं यहाँ पे दे देती हूँ जेंडर, ठीक है। अभी देखना गाइस रेडियो कितना इजी होता है, ठीक है। एंड ठीक है गाइस, अब मैं दूंगी इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में मैं दे दूंगी रेडियो, ठीक है। रेडियो दिया मैंने, यहाँ पे आईडी दे दी, एक आईडी मैंने दे दिया मेल, है ना। आईडी मैंने मेल दे दी एंड मैंने यहाँ पे एक नेम भी दे दिया जेंडर से, ठीक है। एंड अब मैं इसका लेबल बना दूँगी। मैंने लेबल बनाया, लेबल 4 में क्या दूँगी मेल, क्योंकि आईडी और लेबल दोनों हमेशा सेम रहने चाहिए, ये मैंने आपसे पहले भी बता रखा है, तभी लिंक हो पाएगा ये। एंड मेल, ठीक है गाइज। तो अब देखना, अब इसी को मैं बार बार कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ, जिससे कि समझ आ जाए एंड टाइम भी बच ही जाए, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मेल था, अब यहाँ पे फीमेल कर दो, FE। इसको तो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, इसको अदर कर दो, सिंपल। अब देखना गाइस, देखो गाइस, मेल पे क्लिक किया, अदर पे क्लिक किया, फीमेल पे, देखो एक साथ एक ही क्लिक हो रहा है। अब मैं चाहूँगी कि मेरा जेंडर मैं बता दूँ कि मेल भी हूँ मैं, एंड देन मैं फीमेल भी हूँ, तो नहीं पॉसिबल है, देखो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हम एक साथ एक ही क्लिक कर सकते हैं। यही तो है रेडियो बटन की खासियत, समझ गई गाइस। ये देखो हमने सबसे पहले क्या किया, मैंने लेबल दे दिया, किसके लिए, जेंडर के लिए, है ना। देखो गाइस, तो ये आ गया हमारा लेबल जेंडर से, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने एक इनपुट टाइप दिया मेल के लिए। इनपुट टाइप मैंने किसके लिए दिया, मेल के लिए, एंड उसका टाइप क्या दिया है, रेडियो। एंड देखो गाइज, एंड उसका लेबल मैंने दिया है मेल। तो देखो जब मैंने यहाँ पे रेडियो दिया तो उससे एक मेरा सर्कल क्रिएट हो गया, एंड देन उसके नीचे मैंने लेबल दे दिया, एंड लेबल में देखो मैंने 4 की वैल्यू यहाँ पे सेम लिखी है, यहाँ पे सेम लिखी है, तो उसकी वजह से उसने एक मेल बना दिया। एंड सेम यहाँ भी हुआ है, मैंने पहले इनपुट टाइप दिया एंड देन मैंने लेबल दिया, देन फीमेल कर दिया। तो देखो इनपुट टाइप उसने बना दिया एंड देन यहाँ पे उसने फीमेल बना दिया, ऐसे ही इसने इनपुट टाइप बना दिया एंड देन यहाँ पे इसने अदर बना दिया। तो बस गाइज यही होता है रेडियो, बहुत ईजी होता है गाइज। अब रेडियो के बाद एक आता है इसका एक और एक्सटेंड किया हुआ वर्जन, लाइक अब मैंने यहाँ पे जेंडर की बजाय मैंने पूछा होता है कि व्हाट्स योर फेवरेट कलर। तो गाइज फेवरेट कलर तो एक नहीं होता ना, है ना, फेवरेट कलर तो एक नहीं होता, फेवरेट कलर तो 4 5 6 7 बहुत सारे हो जाते हैं। या मैंने पूछ दिया कि व्हाट्स योर स्किल, तो गाइज स्किल तो एक नहीं होती, स्किल उसके पास रीडिंग की भी है, उसके पास डांसिंग की भी है, उसके पास सिंगिंग की भी है, उसके पास बहुत सारी चीज़ों की स्किल है ना गाइज। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम चाहते हैं कि यूज़र एक साथ मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करे एंड देन वो अपना फॉर्म सबमिट करे, है ना, तब हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्स। एक साथ बहुत सारे बॉक्सेस को चेक कर देना एंड देन सबमिट करना, तो उसे कहते हैं चेक बॉक्स। अब गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि चेक बॉक्स लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया है इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप में सबसे पहले हम लिख देते हैं चेक बॉक्स। ओके गाइज, मैंने इनपुट टाइप में चेक बॉक्स लिख दिया एंड मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, HTML, ठीक है। एंड अब देखना गाइज, मैंने इसको ही सी किया एंड वी। अब देखो अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे लिख देती हूँ जावा एंड यहाँ पे लिख देती हूँ PHP, ठीक है। एंड मैं एक लेबल बना देती हूँ, लेबल व्हाट्स योर स्किल नाम से, ठीक है गाइज। तो अब देखना क्या होगा, वो सॉरी गाइज एक लाइन में आ गया क्योंकि मैंने लाइन ब्रेक नहीं दिया है, BR टैग नहीं दिया है एंड इसके बाद में मुझे एक BR टैग देना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो अब देखना व्हाट्स योर स्किल, मेरे को क्या क्या आता है, मेरे को HTML आती है, मेरे को CSS भी आती है, ठीक है, मेरे को जावा भी आती है। तो देखो एक साथ मैंने 3 चीज़ें क्लिक कर दी, पर रेडियो में तो ऐसा कुछ नहीं था। रेडियो में तो हम ये चूज़ करेंगे तो इस पे से हट जाएगा, यही चूज़ हो जाएगा, ये चूज़ करेंगे तो मेल पे से हट जाएगा, अदर पे रह जाएगा। तो यही होती है गाइज चेक बॉक्स और रेडियो में डिफरेंस, ठीक है गाइज। होप आपको ये समझ आया होगा। एंड आगे बढ़ते हैं हम, आगे एक और टाइप होता है, उसे कहते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बेसिकली बहुत बड़ा एरिया होता है, या आप उसे डिफ़ाइन भी कर सकते हो कि आपको कितने कॉलम चाहिए, आपको कितनी रो चाहिए। मतलब किसी को अपना एड्रेस लिखना होता है या किसी को स्टोरी, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना कि वो क्या कहते हैं, राइट योर ओपिनियन या राइट योर थॉट्स टाइप कुछ होता है, तो उसमें तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स डिफाइन ही नहीं होते, कितने भी लिख सकते हैं। पर नेम में तो ऐसा नहीं है, नेम में तो एक लिमिट होगी कहीं ना कहीं। आप नेम के इतने, आप एक रो में तो सारी कहानियाँ नहीं बूंद दोगे, है ना। तो इस वजह से टेक्स्ट एरिया यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। लेबल 4 मैं लिख देती हूँ
राइट योर ओपिनियन, ठीक है, राइट योर ओपिनियन। एंड इसके बाद लिख देती हूँ इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में मैंने दे दिया टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, ठीक है गाइस। इनपुट टाइप में मैंने दे दिया टेक्स्ट एरिया, सॉरी गाइस, सॉरी, ठीक है, ठीक है गाइस। तो मैंने लिख दिया व्हाट्स योर ओपिनियन, ठीक है। उसके बाद मैं दूंगी टेक्स्ट एरिया, ठीक है, मैंने टेक्स्ट एरिया दिया। एंड टेक्स्ट एरिया में गाइस अब मैं यहाँ पे आईडी में क्या लिखूँगी, ओपिनियन, है ना। और यहाँ फोर में भी ओपिनियन, क्योंकि हमेशा लेबल और टेक्स्ट एरिया या फिर कुछ भी अलग से भी इनपुट फील्ड दे रहे हैं हम, तो उसका आईडी और फोर दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो अब देखो, अब यहाँ पे मैंने इसे सेव किया एंड देन मैं यहाँ गई। ये देखो गाइस, इतना बड़ा इसने खुद से ही राइट योर ओपिनियन, अभी बी आर टैग कर देती हूँ मैं, बी आर, ठीक है गाइस। ये देखो इतना बड़ा इसने खुद से वो दे दिया। इसके बाद भी ये देखो गाइस, बी आर टैग लगाया। इसके बाद देखो गाइस, इसने खुद से इतना बड़ा क्या दे दिया, हमें स्पेस दे दिया कि हम यहाँ पे अपनी कहानियाँ बुन सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि ये जगह और बड़ी हो जाए तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया में ही हम लिखेंगे रोज़ लिखेंगे। हमें कितनी रोज़ चाहिए, मान लो मुझे चाहिए 15 रो, 14 रो चाहिए, ठीक है। एंड मुझे कॉलम कितने चाहिए, मुझे कॉलम चाहिए 17 एंड देन मैं सेव करूँगी, ठीक है गाइस। तो अब देखो गाइस, जिस हिसाब से मैंने रो दी, जिस हिसाब से मैंने कॉलम दिया, उसकी शेप इसने ले ली। एंड यस, हम इसके अंदर लिख सकते हैं अपनी कहानियाँ, अपने ओपिनियन, अपने कंक्लूजन, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है गाइस। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट एरिया। होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ गाइस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है गाइस, एक चीज़ होती है सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग हम क्यों यूज़ करते हैं गाइस, जब हम चाहते हैं कि हम एक साथ लाइक ड्रॉप डाउन बनाना। अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। सिलेक्ट एंड सिलेक्ट कर दिया मैंने। सिलेक्ट के बाद मैंने ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन में मैंने दे दिया दिल्ली, ठीक है। एंड फिर से ऑप्शन दिया, दिल्ली के बाद आगरा, एंड फिर दिया मैंने ऑप्शन में मैंने दे दिया मनाली, ठीक है, दे दिया मनाली। एंड फिर से मैंने दिया ऑप्शन में मैंने दे दिया गुड़गांव, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे देखो, अभी सॉरी गाइस मैंने लेबल नहीं दिया, मैं यहाँ पे दे देती हूँ कुछ भी। सेलेक्ट योर फेवरेट प्लेसेस, ठीक है गाइस, मैंने ये दे दिया। एंड मैंने दिया है बी आर टैग लगा के, ठीक है। तो अब देख लें गाइस, यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो अब देखना गाइस, ये देखो दिल्ली आगरा, मतलब ड्रॉप डाउन आ गया ना, व्हाट्स योर सिटी। हाँ, अगर कोई पूछे कि आप कहाँ रहती हो तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हो, नहीं मैं आगरा में रहता हूँ, या मैं दिल्ली में रहती हूँ, या मैं गुड़गांव में रहता हूँ, कुछ भी, ठीक है गाइस। तो ये होता है हमारा सिलेक्ट टैग, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। एंड इसके अंदर ये ऑप्शन टैग वो होता है, इसकी मदद से हम कितने भी ऑप्शन दे सकते हैं, एंड मैंने देखो सेम कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और देखना गाइस, देखो कितने सारे गुड़गांव, देखो कितने सारे आए, क्योंकि मैंने बहुत सारे दे दिए इस ऑप्शन, ठीक है गाइस। उसके बाद होता है गाइस एक रीड ओनली, ठीक है। एक रीड ओनली भी होता है एक एट्रीब्यूट, लाइक अब मुझे ये कराना है। अब मुझे मान लो मैं किसको रीड ओनली कराऊँ, चलो एक नया बना ही लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इनपुट टाइप में मैंने दे दिया टेक्स्ट एंड मैंने दे दी वैल्यू दे दिया मैंने श्वेता, ठीक है। वैल्यू मैंने श्वेता दिया एंड अब मैं इसको कर दूँगी रीड ओनली। अब देखना गाइस,
अब देखो यहाँ पे श्वेता आ गया। अब देखो ये बस मैं रीड कर पा रही हूँ, इसे मैं लिख नहीं पाऊँगी। देखो मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ बटन दबाऊँ कीबोर्ड के कि लिख पाऊँ, पर मैं नहीं लिख पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें बस रीड ओनली दिया है। तो ये बस रीड कर पाएगा बंदा जो भी इस पेज को विजिट करेगा, ठीक है गाइज़। तो ये होता है रीड ओनली। एंड और गाइज़ एक चीज़ और होती है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ गाइज़ कैरेक्टर की मैक्सिमम लेंथ बताता है। लाइक अभी मैंने देखो यहाँ पे नेम दिया था, ठीक है गाइज़। तो ये देखो गाइज़ कहाँ पे, हाँ नेम दिया था। एंड देन देखो गाइज़ मैं यहाँ पे दे रही हूँ मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ दे देती हूँ मैं यहाँ पे 5। आप देखो मैंने सेव कर लिया। अब मैं नेम में जाऊँगी। अब मैंने देखो कितने सारे लिख दिए। अब देखो मैं लिख ही नहीं पाऊँगी। देखो मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं लिखने की कोशिश नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ, पर मैं 5 से ज़्यादा लिख ही नहीं पा रही। 1 2 3 4 5 वर्ड से ज़्यादा मैं लिख ही नहीं पा रही, क्योंकि मैंने इसकी मैक्स लेंथ कितनी दे दी है 5। अगर मैं मैक्स लेंथ दे दूँगी 15 एंड देन मैं सेव करूँगी और फिर मैं जाऊँगी और फिर मैं लिखने की कोशिश करूँगी तो मैं लिख पा रही। एंड अब रुक गई गाइस, एस पे आके मैं रुक चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 15 वो दी थी एंड 15 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो गाइस 15 हो चुके हैं, ठीक है गाइस। तो ये होता है हमारा मैक्स लेंथ। अब एक होता है मिन लेंथ एंड एक होता है गाइस हमारा मिन लेंथ एंड एक होता है मैक्स, ठीक है। तो ये हमारे नंबर की लिमिट बताता है। नंबर की लिमिट मतलब आपने कहीं भी, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। आपने लेवल 4 आपने लगाया नंबर, ओके गाइस, नंबर। एंड अब आप उसे दोगे इनपुट टाइप में आपने दे दिया नंबर। एंड आप यहाँ पे लगाना चाहते हो नंबर की लिमिट। तो मिनिमम आप नंबर की लिमिट क्या लगा रहे हो? 2। एंड मैक्सिमम नंबर की लिमिट आप क्या लगा रहे हो? 10, ठीक है। तो देखो आप मिनिमम 2 नंबर लिख सकते हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 नंबर। तो यही होता है गाइस। अब यहाँ पे नंबर देखो, अब मैं 1 लिख रही हूँ तो आ ही नहीं रहा, देखो सीधा 2 आ रहा है। मतलब मैं ये देखो गाइस, अब मैं 1 लिखूँगी तो देखो गाइस, अब मैं सबमिट बटन कहाँ गया मेरा? डिलीट कर दिया क्या मैंने? हाँ सबमिट। मतलब गाइस आप समझ गए ना। तो गाइस मैं एक साथ यहाँ पे देखो या तो 2 नंबर लिख पाऊँगी या तो मैं 10 लिख पाऊँगी, ठीक है गाइस। तो ये होता है हमारा ये। और गाइस एक चीज़ और होती है। तो गाइस नंबर की लिमिट यही होती है। अगर मैंने मिनिमम 2 दिया है तो मैं मिनिमम 2 नंबर लिख सकती हूँ। अगर मैंने मैक्सिमम दिया है तो मैं मैक्सिमम 10 नंबर लिख सकती हूँ गाइस। उसके बाद एक आता है एक फील्ड सेट, ठीक है। फील्ड सेट का मतलब मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एरिया करा था कहीं पे, तो टेक्स्ट एरिया करा है मैंने, कहाँ गया? हाँ ये रहा, ठीक है गाइस, ये रहा मेरा टेक्स्ट एरिया। अब देखो, अब मैं चाहती हूँ कि इस टेक्स्ट एरिया को, इस वाले टेक्स्ट एरिया को एक बॉक्स में पैक कर देना। तो वो मैं किस चीज़ से करूँगी? वो मैं करूँगी फील्ड सेट से, ठीक है, फील्ड सेट से, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ पे कट करा, ठीक है, कंट्रोल X एंड मैंने टेक्स्ट एरिया के आगे लगा दिया कंट्रोल V, ठीक है गाइस। अब मुझे इसका देना है टाइटल। तो वो कैसे दूंगी मैं? वो दूंगी मैं लीजेंड से, लीजेंड राइट समथिंग। अब देखिए गाइस, ये देखो गाइस, देखो एक बॉक्स बन गई, यहाँ पे एक लाइन बन गई। एंड देखो मैंने लीजेंड में क्या लिखा था? राइट समथिंग। तो देखो गाइस इसने राइट समथिंग दे दिया एंड मेरे इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होता है हमारा फील्ड सेट। फील्ड सेट की मदद से हम एक बॉक्स बना सकते हैं। एंड हमें उसके अंदर ऊपर की ऐसी लाइन चाहिए तो उसके लिए हम एक लीजेंड टैग यूज़ करेंगे। लीजेंड टैग के अंदर हमें जो भी यहाँ पर लिखवाना है हम वो लिख देंगे। तो बस गाइस यही होता है। एंड इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता हमारे वो HTML फॉर्म में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।